नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन रोहता। साथियों, राजस्थान जीके की जो क्लासेस चलाई जा रही है इसमें क्लास नंबर 7 आज आपके लिए लेकर आया हूं। अभी हम राजस्थान जीके के अंतर्गत भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल देखिए, एनसीईआरटी और आरबीएससी की कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं उससे पढ़ रहे हैं। अभी आपके कक्षा 8वीं की बुक में से यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान जीके का। इसके बाद में कक्षा 9वीं की और कक्षा 10वीं की भी राजस्थान जीके की जो भूगोल के अंतर्गत जो चीज़ें आ जाएगी उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और जब कक्षा 10 तक की किताबें पूरी हो जाएगी भूगोल की, तो उसके बाद में हम इन ऑथेंटिक किताबों से साथियों इतिहास पढ़ेंगे, फिर कला और संस्कृति उसके बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये रीट शिक्षक भर्ती 2022 जो कि पहले पात्रता परीक्षा होगी उसके लिए, और उसके बाद में जो 3rd ग्रेड का एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही 1st ग्रेड की वैकेंसी और 2nd ग्रेड की भर्ती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। वीडियो के अंत में आपको 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिलेंगे साथियों, जो अभी आप पढ़ रहे हो उन्हीं से संबंधित, ताकि आपका तुरंत मूल्यांकन भी हो जाए साथ के साथ ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर राजस्थान जीके एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों से क्लास नंबर 7 है रीट 2022, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, राजस्थान पुलिस और अन्य सभी राजस्थान की भर्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वीडियो है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साथियों उद्योग। देखिए, उद्योग का आपका ये टॉपिक लगभग प्रत्येक एग्जाम में जीके के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान का साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा, हम डायरेक्टली बात करेंगे। जो 5-7 पेज में आपके पार्ट होता है उसको बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और एक एक नोट्स को, एक एक बिंदु को, महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने लिया है। जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है उन सभी बिंदुओं को तो हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई घुमा घुमा करके लंबा मैटर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एकदम शानदार तरीके से आप पढ़ोगे। तो चलिए उद्योग के बारे में देखते हैं। राजस्थान में उद्योगों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये कुटीर नहीं है, सॉरी, ये वृहद है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो कितने भागों में राजस्थान में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में। एक तो आपका होता है लघु एवं कुटीर उद्योग और दूसरा होता है आपका वृहद उद्योग। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है साथियों। तो देखिएगा, लघु का मतलब होता है छोटे, ठीक है। तो जो छोटे स्तर के उद्योग होते हैं वो लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, और वृहद का मतलब होता है बड़ा। तो मतलब जिन उद्योगों का क्षेत्र बड़ा होता है साथियों वो वृहद उद्योग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लघु उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। लघु उद्योगों में कौन कौन से उद्योग आते हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं, जो प्रश्न आपके बन सकता है। फिर उसके बाद में हम वृहद उद्योगों को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लघु उद्योग के बारे में। हमारा पहला उद्योग है कृषि आधारित उद्योग। कृषि मतलब आप सभी जानते हो खेती पर आधारित जो उद्योग होता है, कृषि पर आधारित जो उद्योग होता है वो कृषि उद्योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे जौ है, तिलहन है, बीज है, मसाले हैं, मोटे अनाज है, ये सभी किसके उदाहरण है? कृषि उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। इन अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो अनाज लिखे हुए हैं, यहाँ इन अनाजों का उत्पादन राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में होता है साथियों। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो देखो, रिको एक संस्था होती है साथियों जो छोटे उद्योग होते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य करती है, और उन उद्योगों को विकसित करने का कार्य रिको के द्वारा किया जाता है। तो कुछ स्थान है जैसे अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, इन जिलों में रिको ने जो छोटे छोटे उद्योग है इनके लिए फूड पार्क भी विकसित किया है। दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग। तो देखो, खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं? वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जिन उद्योगों का आधार खनिज हो, मतलब वो उद्योग खनिज पर आधारित हो या फिर खनिजों के द्वारा ही वो उद्योग चलते हो, तो वो सभी उद्योग किसके अंतर्गत आ जाएंगे? खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आएंगे। अब देखो,
एक तो खनिज हम कहाँ से निकालते हैं साथियों? खानों के माध्यम से, ठीक है। जो खानें होती है, जो जमीन खोद करके खनिज निकाला जाता है साथियों, तो डायरेक्टली खनिज नहीं निकालते हैं, बल्कि कच्चा माल वहां पर निकाला जाता है और फिर उसमें से खनिजों को अलग किया जाता है। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। देश का 90% रॉक फास्फेट यहीं मिलता है और रॉक फास्फेट राजस्थान में उदयपुर जिले में सर्वाधिक मिलता है। कहाँ पर? उदयपुर जिले में। तो एक प्रश्न आपके ये बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर आपका सीधा उत्तर क्या रहेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? तो संपूर्ण भारत में जो रॉक फास्फेट उत्पादित होता है उसका 90% राजस्थान में ही उत्पादित होता है। आपको यहाँ पे उदयपुर, सीकर, जैसलमेर इन जिलों में रॉक फास्फेट मिल जाएगा और इससे संबंधित उद्योग भी इन जिलों में लगाए गए हैं। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि भाई रॉक फास्फेट का नाम आता है, आपको उदयपुर याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए साथियों? उदयपुर याद आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। सीसा जस्ता से संबंधित उद्योग राजस्थान में उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है और राजसमंद में है। तो रॉक फास्फेट पूछे तो भी आपका उत्तर उदयपुर होगा। सीसा जस्ता पूछे तो भी आपका उत्तर उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। फिर यहाँ पर तीनों को आपको याद रखना है। साथियों आगे हम बात करें, तांबे से संबंधित जो उद्योग लगाए गए हैं वो खेतड़ी, झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर और सीकर इन जिलों में लगाए गए हैं। अब आपने जो पिछली कक्षा में, ठीक है, पिछली कक्षा में मतलब क्लास नंबर 6 में जो पढ़ा था साथियों कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू में होता है। खेतड़ी नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पड़ता है? झुंझुनू जिले में पड़ता है। यहाँ पर सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्पादन होगा तो मतलब वहाँ उद्योग भी स्थापित किए गए होंगे। तो तांबे से संबंधित उद्योग खेतड़ी, झुंझुनू आपको विशेष तौर पर याद रखना है। कहाँ पर? खेतड़ी, झुंझुनू। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र है। देखो जौहरी बाजार कहाँ पर पड़ता है? ये जयपुर में। ये कोई सिटी नहीं अलग से, जयपुर का ही एक तरह से मान सकते हो एक इलाका है। जयपुर का ही एक इलाका है जौहरी बाजार। वहां पर जो सोने चांदी के आभूषण मिलते हैं, जो रत्न मिलते हैं, वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है साथियों। धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन और जालोर में ग्रेनाइट, ये चीजें यहाँ पर मिलती है साथियों। तो लाल पत्थर के उद्योग धौलपुर में है, पीले पत्थर के उद्योग जैसलमेर में है, कोटा स्टोन के उद्योग कोटा में है, ग्रेनाइट के उद्योग जालोर में है। कैसे याद रखोगे? देखो कोटा स्टोन में कोटा याद रह जाएगा कि भाई कोटा स्टोन कोटा, ठीक है। अब धौलपुर और जैसलमेर, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है साथियों। अब पश्चिमी जिला है, पूर्वी जिला है धौलपुर। तो यहाँ पर देखिएगा पूर्वी जिला, सूर्योदय सबसे पहले राजस्थान में कहाँ होता है साथियों? धौलपुर में ही होता है। तो सूर्य उदय होता है तो उसकी जो किरणें होती है वो कैसी होती है? लाल लाल होती है सूर्य उदय के समय। तो यहाँ पर धौलपुर में लाल पत्थर। अब राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ अस्त होता है? सूर्यास्त तो साथियों सबसे बाद में होता है जैसलमेर में। और जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी जो रोशनी है वो पीली पीली रहती है। तो पीला पत्थर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। और ये फिर एक तो याद रह जाएगा, ग्रेनाइट कहाँ पर? जालोर में। अब हम उद्योगों के अलावा अब हम देखेंगे हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग नाम से पता चल रहा है, हथकरघा मतलब जिसमें हाथों से काम किया जाता है, ठीक है साथियों। तो देखिएगा इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। मतलब हथकरघा का सीधा सा मतलब है कि या तो हाथों का यूज करेंगे या फिर छोटी छोटी मशीनें लाई जाती है जो लगभग यूँ मान लीजिए हाथों से ही वो मशीनें चलाई जाती है साथियों। तो बहुत कम पूंजी, मतलब एक तो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने में। इसमें मजदूरी ज़्यादा की जाती है, ठीक है, मजदूर ज़्यादा लगाए जाते हैं जिससे उनको रोजगार मिलता है। तो हथकरघा उद्योग ज़्यादातर रोजगार देता है साथियों। ऊनी शॉल जो है, कोटा डोरिया है, साड़ियाँ हैं, दरिया है, निवार है आदि का निर्माण हथकरघा से ही किया जाता है। मतलब ऊनी शॉल का मतलब अभी जैसे सर्दी का मौसम होता है, शॉल वगैरह हम ओढ़ते हैं साथियों। कोटा डोरिया है, साड़ियाँ हैं, दरिया है, निवार है, ये चीज़ें हथकरघा उद्योग के अंतर्गत ही आती है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है साथियों।
ऊनी खादी के लिए, ठीक है, ऊनी खादी के लिए जैसलमेर में स्थान पड़ता है बरड़ी। तो जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, ऊनी खादी में। फिर आगे बात करेंगे, बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध है। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। तो साथियों, अगर डायरेक्टली प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है, तो कंबल बीकानेर के प्रसिद्ध है। जैसलमेर और जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है, मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। साथियों नोट करके लिखा है, मधुमक्खी का पालन, अगरबत्ती का निर्माण, चर्म उद्योग इत्यादि भी लघु उद्योग के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन भी आपने देख रखा होगा, कई स्थानों पर किया जाता है। अगरबत्ती का निर्माण किया जाता है। चर्म उद्योग मतलब चमड़े पर आधारित जो उद्योग होते हैं, तो ये भी लघु उद्योगों के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर वृहद उद्योगों के बारे में। साथियों वृहद का मतलब होता है बड़े स्तर पर जो उद्योग लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं वृहद उद्योग। तो इसमें पहला आता है सूती वस्त्र उद्योग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उद्योगों में से। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, अगर उद्योगों में से प्रश्न बना तो सूती वस्त्र उद्योग में से जरूर प्रश्न बनेगा। आप इसको डबल स्टार कर लीजिए साथियों। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। देखो पहली ही लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो सीधा सा उत्तर क्या रहेगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। अब इस लाइन से कितने प्रश्न बने कि सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कहाँ स्थापित हुई, ब्यावर नामक स्थान पर अजमेर जिले में स्थापित हुई। कब स्थापित हुई, 1889 में स्थापित हुई। मिल का नाम क्या था, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड इसका नाम था। साथियों वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भाई पहली मिल की पूछे तो ब्यावर अजमेर करना है, 1889 द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ठीक है। लेकिन वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र या प्रमुख वस्त्र उत्पादक जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में साथियों बहुत अधिक मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, वो भी श्रेष्ठ क्वालिटी का। इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहते हैं और राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। देखो कितने प्रश्न बने। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को। क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। साथियों वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर का सांगानेर और बगरू, जोधपुर, बीकानेर, नागौर ये प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो आपको देखो जयपुर में स्थान पड़ता है सांगानेर, ठीक है, जयपुर में अंदर सिटी में ही। साथियों सांगानेर जो है और जो बगरू है जयपुर में, इसमें रंगाई छपाई और बंदेज कार्य किया जाता है, प्रमुख केंद्र भी ये है। तो इन दोनों का नाम आपको विशेष तौर पे याद रखना है। देखो अब हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग की। तो साथियों सीमेंट उद्योग में से भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया है। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। अग्रणी मतलब यहाँ पर यूं मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला एमपी व छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों से मंगवाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंट बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, चूने की आवश्यकता होती है, पत्थर की आवश्यकता होती है, जिप्सम की आवश्यकता होती है और कोयले की आवश्यकता होती है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं, ये कच्चा माल जो है साथियों ये सीमेंट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो चूना, पत्थर, जिप्सम तो राजस्थान में काफी मात्रा में है, लेकिन कोयला तो यहाँ पर साथियों जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो राजस्थान में मिलता है, वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। तो साथियों इसलिए अदर जो स्टेट है वहाँ से कोयले की आपूर्ति की जाती है सीमेंट बनाने के लिए। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में 1915 में खोला गया और इसकी शुरुआत 1917 में की गई। बूंदी जिले में ये स्थित है और वहां पर भी एक स्थान पड़ता है लाखेरी, वहां पर ये खोला गया था क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली चीज, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कब खुला, 1915 में।
राजस्थान के पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कब की गई? 1917 में। कहां पर की गई साथियों? लाखेरी, बूंदी में। ठीक है, लाखेरी स्थान का नाम है, कहां पड़ता है? बूंदी जिले में साथियों। और किसके द्वारा की गई? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा इस सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई थी। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला आदर्श माना जाता है। किसके लिए माना जाता है आदर्श? सीमेंट उत्पादन के लिए वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ जिला है ये आदर्श जिला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। राजस्थान में सीमेंट के प्रमुख कारखानों की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ कारखाने लिखे हैं। बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर और जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। देखिए ये चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ रहे हो आप साथियों, और लगभग यूँ मान लीजिए एग्जाम में 95% जो प्रश्न हैं वो इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको निःशुल्क मिल रही है, आसानी से मिल रही है और बिल्कुल छटा छटाया मिल रहा है आपको किताबों में से। तो फिर भी आप वीडियो को नहीं देखते हो, ये आप बाद में सोच आती है कि यार वीडियो पहले देख लेते, पहले से तैयारी कर लेते तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच जाता। देखिएगा कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मंगलम सीमेंट कोटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक जेके वाइट सीमेंट नागौर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो बिरला सीमेंट कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है। मंगलम सीमेंट कहाँ की है? कोटा की है। और जेके वाइट सीमेंट कहाँ की है? नागौर की है। इन तीनों को विशेष तौर पे याद रखना। श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। देखो जेके वाइट सीमेंट तो नागौर है और जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा है, दोनों अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब हम बात करेंगे शक्कर उद्योग की। तो यहाँ पर देखिए शक्कर उद्योग की बात करें, शक्कर मतलब चीनी की बात की जा रही है यहाँ पर। यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है, मतलब कृषि पर आधारित उद्योग माना जाता है इसको। और इसका कच्चा माल क्या है? गन्ना, मतलब गन्ने के माध्यम से ही शक्कर बनाई जाती है साथियों। और गन्ना कहाँ पैदा होता है? खेतों में, तो मतलब कृषि आधारित उद्योग है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई शक्कर उद्योग में पहली मिल कौन सी थी? तो पहली मिल थी साथियों द मेवाड़ शुगर मिल्स। कहाँ स्थापित की गई थी? चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में भी कहाँ? भूपाल सागर में। कब स्थापित की गई थी? 1932 में। राजस्थान में गंगानगर एवं बूंदी जिले के केशोरायपाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई है। एक तो गंगानगर जिले में और बूंदी जिले में एक स्थान आता है केशोरायपाटन। साथियों इनमें शक्कर उद्योगों की स्थापना की गई है या शक्कर की मिलें स्थापित की गई है। साथियों विशेष इसके अलावा राजस्थान में धौलपुर, उदयपुर और अलवर में कांच उद्योग उपलब्ध है। ठीक है, धौलपुर, उदयपुर और अलवर में। कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग है और नागौर में नमक उद्योग है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई नमक उद्योग का है तो नमक उद्योग नागौर में है, कांच उद्योग का है धौलपुर, उदयपुर और अलवर में है, वनस्पति घी उद्योग का है कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में है। साथियों मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाता है, जिसे SEZ सेज भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। देखो सेज का सीधा सा मतलब क्या हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए, रोजगार के अवसर अधिक पैदा करने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए सेज का निर्माण किया जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा सेज है साथियों सीतापुरा जयपुर। कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा सेज है। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। सीतापुरा एक इलाका है जयपुर का ही। तो यह आज का यहाँ पर मैटर था। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन उसके पहले हम एक बार वापस पूरा 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है, लघु एवं कुटीर उद्योग और दूसरा है वृहद उद्योग। कौन सा है? वृहद
उद्योग। तो ये लघु एवं कुटीर ये अलग अलग नहीं है, लघु एवं कुटीर उद्योग पहला और दूसरा है वृहद उद्योग। साथियों उसके बाद में हमने पढ़ा लघु उद्योग में कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा है यहाँ पर खनिज आधारित उद्योग, जो खनिजों पर आधारित होते हैं। साथियों खनिज आधारित उद्योग में क्या याद रखना है, रॉक फास्फेट 90% उत्पादित होता है संपूर्ण भारत का, और उदयपुर जिले में यह सर्वाधिक पाया जाता है। सीसा जस्ता उदयपुर जिले में ये पाया जाता है। इसके अलावा तांबे से संबंधित उद्योग खेतड़ी झुंझुनू में ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आपको जयपुर का जो जोहरी बाजार है वो सोने चांदी आभूषण और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन और जालोर में ग्रेनाइट उद्योग ज्यादा पाए जाते हैं। फिर हथकरघा उद्योग मतलब क्या होता है कि जो उद्योग हाथों पर आधारित होते हैं, हाथों मतलब जिसमें हाथों से कार्य किया जाता है या छोटी छोटी मशीनें होती है, कम पैसे लगा करके ही इन उद्योगों का निर्माण किया जा सकता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरिया, निवार ये सभी हथकरघा उद्योग के अंतर्गत ही आती है। साथियों ऊनी खादी में जैसलमेर की बलरी प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में बीकानेर के जो कंबल है ये प्रसिद्ध है। कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है, बीकानेर के। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। जो मधुमक्खी पालन है, अगरबत्ती निर्माण है, चर्म उद्योग है, ये भी लघु एवं कुटीर उद्योगों के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद में हमने देखा वृहद उद्योग मतलब बड़े उद्योग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग में देखो क्या प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। पहली मिल 1889 में स्थापित की गई थी राजस्थान में, ब्यावर के अजमेर में। ठीक है, मतलब ब्यावर जो कि अजमेर जिले में पड़ता है वहां पर। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड इसका नाम था। वर्तमान में सर्वाधिक वस्त्रों का उत्पादन भीलवाड़ा में होता है, इसलिए भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर हमने देखा वस्त्रों की रंगाई, छपाई और बंदेज के कार्य हेतु जयपुर का सांगानेर और बगरू ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर सीमेंट उद्योग की बात की तो सीमेंट उद्योग में भी राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य रहा है। और इस सीमेंट का उत्पादन किससे होता है, चूना, पत्थर, जिप्सम और कोयले के द्वारा। साथियों राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया, कब, 1915 में, और इसकी शुरुआत 1917 में की गई। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि सीमेंट उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला आदर्श है, तो चित्तौड़गढ़ है। प्रमुख सीमेंट कारखाने में मैंने आपको बताया था बिरला सीमेंट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, चित्तौड़गढ़ में है। मंगलम सीमेंट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, कोटा में है। और जेके वाइट सीमेंट इंपोर्टेंट है, कहाँ पर है, नागौर में है। साथियों श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्ष निम्बाहेड़ा और उदयपुर सीमेंट वर्ष उदयपुर, इसको तो याद ही रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद शक्कर उद्योग पे आए तो शक्कर उद्योग की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई, 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में द मेवाड़ शुगर मिल्स। राजस्थान में जो गंगानगर जिला है और बूंदी जिला का स्थान है केशोराय पाटन, यहाँ पर भी चीनी मिलें स्थापित की गई है। इसके अलावा धौलपुर, उदयपुर और अलवर में कांच उद्योग है। कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति की उद्योग है। नागौर में नमक उद्योग है। सेज की बात करें तो सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जो कि औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए स्थापित किया जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ है, सीतापुरा, जयपुर में। अब हम प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं आपके। तो पहला प्रश्न है राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। साथियों मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया था वृहद उद्योग के अंतर्गत कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसके बाद में बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, देखो जो जितने भी प्रश्न है ना, आपको लगभग एक दो प्रश्न के अलावा सभी प्रश्नों के याद उत्तर होना चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ी है हमने ये चीजें। चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो साथियों हमने अच्छी तरह से देखा था, चूना, पत्थर, जिप्सम और कोयला, साथियों इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। किसके लिए किया जाता है, सीमेंट बनाने के लिए, मतलब सीमेंट उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट तीसरा है ग्रेनाइट उद्योग का विकास सर्वाधिक किस जिले में हुआ। तो आपको मैंने बताया था कि लाल पत्थर आपके धौलपुर में है, पीला पत्थर आपके जैसलमेर में है और ग्रेनाइट आपके कहाँ पर है, जालोर में है। तो मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा साथियों, जालोर रहेगा, जबकि कोटा स्टोन कोटा में है। तो तीसरा जो प्रश्न है इसका उत्तर जालोर है। प्रश्न नंबर 4 है राजस्थान का सबसे बड़ा SEZ सेज कहाँ स्थापित किया गया है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र,
ये किस लिए स्थापित किया जाता है? औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए। और राजस्थान का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। कहां पर? सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है साथियों। प्रश्न संख्या 5 साथियों, प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब व कौन से जिले में स्थापित की गई थी? तो अभी हमने जो शक्कर उद्योग देखा था, जो चीनी उद्योग देखा था, उसमें अच्छी तरह से मैंने बताया था कि 1932 में भूपाल सागर, जो कि कहाँ पर पड़ता है साथियों? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। तो चित्तौड़गढ़ जिले में 1932 में भूपाल सागर में साथियों पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी और उसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स। क्या नाम था? द मेवाड़ शुगर मिल्स। ठीक है, ये इसका नाम था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे आएंगे। तो छठा प्रश्न है, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कब व कहाँ स्थापित किया गया? तो साथियों, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना बताया था ना आपको, लाखेरी में स्थापित किया गया था। लाखेरी कहाँ पर पड़ती है? आपके बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है साथियों। कब स्थापित किया गया था? 1915 में स्थापित किया गया था और इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी साथियों। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है 1915, लाखेरी बूंदी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, मंगलम सीमेंट का कारखाना राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कौन सी थी, वह कब स्थापित की गई थी? तो देखो, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और इसकी स्थापना की गई थी साथियों 1889 में ब्यावर अजमेर में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है ये ब्यावर अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? देखो, वर्तमान में सबसे अधिक उत्पादन वस्त्रों का भीलवाड़ा में होता है, इसलिए भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है और इसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को ही कहा जाता है साथियों। तो दोनों का उत्तर क्या रहेगा? भीलवाड़ा। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे, सोने एवं चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताया था ना कि जयपुर में एक इलाका पड़ता है जौहरी बाजार। जौहरी बाजार जयपुर में सोने चांदी के आभूषणों के लिए और रत्नों के लिए विश्व विख्यात का केंद्र बना हुआ है। प्रश्न नंबर 12 है, तांबे के उद्योग हेतु प्रसिद्ध 2 जिलों के नाम बताइए। तो एक तो तांबे के नाम आते ही खेतड़ी, झुंझुनू। ठीक है, खेतड़ी, झुंझुनू, झुंझुनू में पड़ती है खेतड़ी, और दूसरा जिला है साथियों उदयपुर जिला। इसमें तांबे पर आधारित उद्योग ज्यादा है। ठीक है, प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे, तो देश का कितने प्रतिशत रॉक फास्फेट राजस्थान में उत्पादित होता है? अच्छी तरह से बताया था, देश का 90% रॉक फास्फेट राजस्थान में उत्पादित होता है साथियों, और रॉक फास्फेट सर्वाधिक उदयपुर जिले में मिलता है। कहाँ पर? उदयपुर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज भी कौन सा है? रॉक फास्फेट ही सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। ये भी आपको मैंने अच्छी तरह से बताया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, पीला पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ होता है? जैसलमेर में। और सूर्य की रोशनी कैसी होती है? पीली। तो उस टाइम पे तो साथियों ये जैसलमेर आपका सही उत्तर है। पीला पत्थर राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है, लाल पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो साथियों लाल पत्थर पाया जाता है राजस्थान के धौलपुर जिले में। धौलपुर में यहाँ पर जब सूर्योदय सबसे पहले होता है तो सूर्य का कलर कैसा होता है? पीला होता है। सॉरी, पीला क्या, लाल होता है। पीला तो जैसलमेर वाला है। तो यहाँ पर लाल पत्थर पाया जाता है धौलपुर में। प्रश्न संख्या 17 है, कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो साथियों कंबल यहाँ पर बीकानेर के प्रसिद्ध है। मैंने आपसे कहा था ना कि कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कंबल बीकानेर के प्रसिद्ध है। बरड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथियों बरड़ी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रश्न भी अच्छे याद हुए होंगे। 18 में से कम 15 प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए होंगे साथियों। इसी तरह से बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ों का अध्ययन कीजिएगा और निःशुल्क यहाँ पर आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी का पूरा मैटर देखने को मिलेगा एग्जाम से पहले ही। एनसीईआरटी और आरबीएससी का बस आवश्यकता है तो आपके सहयोग की, वीडियो को लाइक और शेयर करने की साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।